हे एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का इफ्तिकार मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2026 का बिहार बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ है और बच्चों को रिजल्ट का वेट है। तो हम लोग सर से पूछेंगे कि बच्चों का एग्जाम कैसा गया था और सर ने जो ये नोट्स बच्चों को दिया था तो इस नोट्स से एग्जाम में कितना क्वेश्चन मैच किया है, ये भी सर से आज हम लोग जानेंगे। बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है और बच्चों ने जैसा कि बताया कि सभी क्वेश्चन आप ये वाले नोट से मैच पूरा कर गया है। तो आप लोगों को भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से सारा क्वेश्चन इस नोट से मैच किया है। तो आइए देखते हैं। देखिए कि ये अभी जो पार्ट खुला हुआ है फिजिक्स का पार्ट है ये, ठीक है। और फिजिक्स में 1 से 8 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें 4 क्वेश्चन का हमको आंसर करना होता है। तो अब देखिए कि आपको एक एक करके हम मिलाते हैं अपने नोट से। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स में, यहाँ पर है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। इसका आंसर भी है, डायग्राम के साथ आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। और अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन है स्नेल के नियम को लिखें। तो आइए दिखाते हैं आपको स्नेल का नियम कहाँ पर है। ये स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के नियम के दूसरे नियम को कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप इसके दूसरे नियम को यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा तो इससे आपका क्वेश्चन हो गया। फिर आप इसका देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड का फिजिक्स में जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, जैसे रेलवे का लाल होता है क्यों, तो आप इसका भी आंसर बात एक ही क्वेश्चन है कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। ये भी आप एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि इसलिए रेलवे सिग्नल में भी लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो आप ये भी आंसर वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसका देखिए चौथा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषित करें, ठीक है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का मतलब विद्युत धारा का डेफिनेशन यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत धारा चैप्टर 3 से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर पूरा इसका डेफिनेशन है। एसआई मात्रक के साथ सब कुछ यहाँ पर चीज़ों को समझाया गया है। फिर अब देखिए लगातार 1 से लेकर 4 क्वेश्चन जो इसमें मांग रहा था लगातार आपको दिखा दिया। अब आगे भी इसका क्वेश्चन नहीं कि ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आपको इसमें बाकी क्वेश्चन भी मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो अब आपको दिखाते हैं प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है और इसका एसआई मात्रक यहाँ पे आपको ओम दिख रहा है। तो ये पूरा डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन यहाँ से मैच कर गया है। फिर अगला आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी आपको दिखा देते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहाँ पर है, नंबर 6 भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि फ्लेमिंग का दायां हस्त का नियम मतलब राइट हैंड रूल को भी फ्लेमिंग का दिखा देते हैं। देखिए एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम, राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का। आप देख सकते हैं फिगर के साथ आपको चीज दिखा हुआ है और एनसीईआरटी बुक में कहाँ पर मिलेगा ये सब कुछ आपको नोट्स में आपको आराम से दिख रहा है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन का जवाब देना था, लेकिन 1 से 6 तक लगातार आपको इस नोट्स में हम दिखा दिए हैं। अब आपको लॉन्ग में भी इसका दिखा देते हैं। ये तो शॉर्ट था, लॉन्ग भी आपको दिखा देते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे काफी मैच कर रहा है। देखिए जैसा क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत और सहित वर्णन, इसका 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है लॉन्ग का। तो आप देखिए इसी के जस्ट पीछे आपको दिखाते हैं कि विद्युत मोटर क्या है, इसका उपयोग, इसकी बनावट, इसकी सिद्धांत, इसकी क्रिया, पूरा चीज आपको यहाँ पर फिगर के साथ चीजों को समझाया गया है। तो इस तरीके से आपका फिजिक्स यहाँ पर सारा कंप्लीट हो गया। ये वाला भी क्वेश्चन आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। तो देखिए इसका आपको जो है लॉन्ग में दूसरा वाला भी क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि ओजोन अवक्षय को सीमित करने के लिए कदम क्या उठाए गए, मतलब ओजोन के अवक्षय का पूरा डिटेल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ओजोन परत क्या है, इसके अवक्षय के क्या कारण है तथा इसके अवक्षय को होने वाले रोगों और पूरा डिटेल आपको इस क्वेश्चन में पूरा आंसर आपको इसका भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका दोनों क्वेश्चन लड़ा, लेकिन जबकि लॉन्ग में 2 क्वेश्चन में आपको एक का आंसर करना है तो आराम से आप एक का आंसर यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें नोट्स में लड़ गया। अब आपको ले चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सब पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण देता है। ये आपको केमिस्ट्री में दिखाते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री का पार्ट यहाँ पे नोट्स का खुल चुका है इसी नोट्स में। और इसका पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका उदाहरण दे। तो आइए आपको दिखाते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आपको। संतुलित समीकरण यही है और इसका एक उदाहरण के साथ आपको यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि संतुलित समीकरण क्या है, उसका उदाहरण। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपको इसका दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं कि वैद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं।
तो देखिए कि केमिस्ट्री का जो इसका अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैद्युत अपघटन का परिष्करण, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप अब आपको इसका अगला क्वेश्चन दिखाते हैं कि चलो अगला रोक दो। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्षारक क्या है, क्षारक एवं क्षार में अंतर आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्षारक के बारे में बताया गया है और क्षारक के जस्ट नीचे ही आपको क्षार के बारे में बताया गया है। और आप चाहे तो इससे आप देख सकते हैं कि क्षारक और क्षार का डेफिनेशन यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। अब आते हैं आगे, रोक दीजिए। तो आप इसका अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए सबके बारे में लिखा हुआ खनिज, अयस्क, गैंग। तो यहाँ पर आपसे खनिज के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ से आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं, खनिज किसे कहते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, तन्यता किसे कहते हैं। आइए तन्यता को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 15 नंबर में लिखा हुआ है कि तन्यता किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब धातु अधातु में हम लोग अंतर करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा अघातवर्ध्यता और फिर यहाँ पर आपको तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है कि धातु को जब हम लोग पीटते हैं तो वो पतली तार का रूप ले लेते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको तन्यता का डेफिनेशन आपको समझ सकते हैं, आपको मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से केमिस्ट्री में भी लगातार 4 क्वेश्चन पूछा, 8 क्वेश्चन इसमें भी रहता है जिसमें से 4 का आंसर करना होता है। तो लगातार आपको 5 क्वेश्चन आपको दिखा दिया कि इस तरीके से आपको नोट्स में मिल रहा है। बाकी क्वेश्चन भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते जाते हैं। अब आपको केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखाते हैं कि पीएच क्या है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये लॉन्ग 5 नंबर का केमिस्ट्री में पूछा गया और आपको इसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट में इस नोट्स में बना हुआ आपको दिखाते हैं। अगला केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं कि पीएच क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व 5 पॉइंट इसका दिया हुआ है और आपको इस नोट से आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। अब आपको बायोलॉजी की तरफ लेके आते हैं। तो इसी तरीके से अब हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन में आ गए हैं। इसमें भी 8 क्वेश्चन रहता है, 4 का आंसर करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं आपको इस नोट्स में भी सारा क्वेश्चन मिल ही जाएगा, जैसे कि अमाशय में पाचन रस की भूमिका, ये भी आपको इस नोट्स में है। किण्वन क्या है ये भी पढ़ाया हुआ है। पादप में जल एवं खनिज का परिवहन कैसे होता है, जाइलम फोइलम द्वारा बताया गया था पूरा कि उत्सर्जन क्या है, ये भी आपको इसको इस नोट्स में मिल जाएगा। प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर, ये भी स्पेशल क्वेश्चन इस तरीके से बताया था गया था। स्वपरागन और परपरागन क्या होता है ये भी आपको इसमें बताया गया था। जेनोटाइप फेनोटाइप भी क्या होता है, ये सारा कुछ आपको इस नोट्स में आपको मिल जाएगा। समजातीय अंग से आप क्या समझते हैं ये भी आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से इसका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं पोषण क्या है, जीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के पोषण, ये भी आपको इसमें आराम से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं पोषण का पूरा डिटेल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पोषण क्या है, पोषण का डिटेल है पूरा, इधर आप पोषण के बारे में समझ सकते हैं। विषमपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषण, सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा। तो सारा कुछ आपको सारा का सारा क्वेश्चन इस नोट से आपका लड़ गया था साइंस का, और उम्मीद करते हैं कि इस बार बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट होगा। थैंक यू।